भारतीय परंपरा में फागुन माह की शिवरात्रि का विशेष महत्व है। इसे महाशिवरात्रि के नाम से जाना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि फाल्गुन माह की चतुर्दशी तिथि पर भगवान शिव और मां पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था। इसी वजह से फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। यह पर्व इस बार 8 मार्च 2024 को पड़ रहा है। इस अवसर पर भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा और व्रत करने का विधान है। शायद कई लोगों को इस बात की जानकारी नहीं है कि आखिर किस वजह से महाशिवरात्रि के त्योहार को मनाया जाता है। अगर आपको भी इसके बारे में जानना है तो हम इस वीडियो में आपके लिए कुछ विशेष लेकर आए हैं। पौराणिक कथा के अनुसार देवों के देव महादेव और मां पार्वती का विवाह फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को हुआ था। इसी वजह से हर साल फाल्गुन माह में महाशिवरात्रि के पर्व को बेहद उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस विशेष अवसर पर शिव भक्त भगवान शिव की बारात निकालते हैं। साथ ही भगवान भोलेनाथ और मां पार्वती की विशेष पूजा अर्चना करते हैं, साथ ही व्रत करते हैं। मान्यता है ऐसा करने से साधक को वैवाहिक जीवन से संबंधित सभी परेशानियों से छुटकारा मिलता है। साथ ही दाम्पत्य जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि का प्रारंभ 8 मार्च को रात्रि में 9:57 से होगा और जिसका समापन अगले दिन यानी 9 मार्च को शाम 6:17 पर होगा। ऐसे में 8 मार्च को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा। अब आइए आप सबको बताते हैं कि महाशिवरात्रि पर्व को किस विधि से मनाया जाए। जी हाँ, तो महाशिवरात्रि हिंदू संस्कृति में एक महत्वपूर्ण त्योहार है जिसमें भगवान शिव की पूजा की जाती है। यह त्योहार साल में एक बार आता है और देश में लाखों लोगों द्वारा मनाया जाता है। इस दिन लोग उपवास करते हैं और पूरे दिन तथा रात जागते हैं। हर साल महाशिवरात्रि फरवरी और मार्च के महीनों में पड़ती है और आम तौर पर यह माना जाता है कि इस रात भगवान शिव तांडव नृत्य करते हैं। यह त्योहार संसार से अज्ञानता और अंधकार को दूर करने हेतु मनाया जाता है। जो लोग आध्यात्मिक हैं वे महाशिवरात्रि का इंतजार करते हैं और मानते हैं कि इस दिन भगवान की आराधना करके वो भगवान के प्रति अपनी आध्यात्मिकता को दर्शा पाएंगे। इस साल महाशिवरात्रि व्रत चतुर्दशी पर मनाया जाता है जो चंद्र कैलेंडर का 14वां दिन होता है। यह हिंदू महीने फाल्गुन उत्तर भारतीय कैलेंडर के अनुसार या माघ महीने दक्षिण भारतीय कैलेंडर के अनुसार के कृष्ण पक्ष का अंतिम दिन होता है। ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार यह मध्य फरवरी और मध्य मार्च के बीच में आता है। 2024 में महाशिवरात्रि की डेट 8 मार्च 2024 शुक्रवार दिन निर्धारित किया गया है। यूं तो आध्यात्मिक गुरुओं के अनुसार महाशिवरात्रि वह दिन है जब ग्रह का उत्तरी गोलार्ध एक विशेष स्थान पर स्थित होता है। इससे सभी जीवित प्राणियों को ऊर्जा का प्रचुर स्रोत मिलता है। इन गुरुओं का मानना है कि इस दिन लोगों को आध्यात्म की दृष्टि से अद्वितीय अनुभव हो सकते हैं। इसलिए कई धार्मिक समूह लोगों को उनके आध्यात्मिक झुकाव का एहसास कराने के लिए रात भर जप और ध्यान करते हैं, अर्थात शांति का वर्ण करते हैं। किंतु उपवास किसी समय तक कुछ भी खाने या पीने से परहेज करने की प्रथा भी है। हिंदू धर्म ने हमेशा उपवास की वकालत की है और हाल के दिनों में उपवास से होने वाले स्वास्थ्य लाभों की वजह से कई विशेषज्ञ लोगों को उपवास करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। महाशिवरात्रि व्रत को महाशिवरात्रि व्रत भी कहा जाता है। यह त्योहार सुबह से लेकर अगले दिन तक 24 घंटे उपवास करने की प्रथा का दिन है। पुराणों के अनुसार जब भगवान शिव ने दूध के सागर से निकले विष को निगल लिया था तब देवी पार्वती ने विष उनके शरीर में प्रवेश करने से रोकने हेतु उनकी गर्दन पकड़ ली थी। वह दिन रात बिना कुछ खाए पिए उनकी गर्दन पकड़े रहीं। चूंकि यह दिन महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है, भक्त भी भगवान शिव और देवी पार्वती की आराधना और उपवास
उपवास करते हैं। वैज्ञानिक रूप से 24 घंटे का उपवास शरीर को विषाक्त पदार्थों से मुक्त करने और संतुलित करने में मददगार साबित होता है। पूरे दिन बिना कुछ खाए पिए उपवास करना बेहद मुश्किल कार्य हो सकता है। इसलिए महाशिवरात्रि का व्रत अक्सर समूहों में किया जाता है ताकि लोग एक दूसरे को प्रोत्साहित कर सकें, धर्म ग्रंथों का जाप कर सकें और बिना थकान या भूख महसूस किए जागते रहें। इसलिए कुछ लोग आमतौर पर इसे जगराता और भजन आदि करते हुए भी बिताते हैं। इस व्रत के दौरान यदि कोई कुछ खाना चाहता है और बिना कुछ खाए पिए नहीं रह सकता है तो उसे यह जान लीजिए कि सेंधा नमक अथवा गुलाबी नमक का चयन करना चाहिए। महाशिवरात्रि पर पूरी तरह से उपवास करने के लिए कहा जाता है, लेकिन यह हर किसी के लिए संभव नहीं है। तो आप व्रत के दौरान इन चीज़ों का सेवन करें, जैसे ताज़ा फल, ताज़ी सब्जियां, फलों एवं सब्जियों का रस, दूध, काली या हर्बल चाय, कॉफ़ी, दही या छाछ भी ले सकते हैं। नमक में सेंधा या फिर गुलाबी नमक का उपयोग कर सकते हैं। पका हुआ साबूदाना, जिसे साबूदाना और टैपियोका मोती के नाम से भी जाना जाता है, सफ़ेद कद्दू से बने व्यंजन भी ले सकते हैं। अगर आप पहली बार महाशिवरात्रि का व्रत रख रहे हैं तो जरूरी है कि आप पूरे दिन अपनी सेहत का ख्याल रखें। भोजन की कमी के कारण आप थके हुए लग सकते हैं, इसलिए आप पानी पिएं, चाय पिएं और भगवान भोलेनाथ का जय जयकार करते रहें।